एक-एक लड्डू प्रत्येक दिन पूरे ठंड खाने से आप ठंड में होने वाली बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं, जैसे घुटनों का दर्द, कमर दर्द और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ठंड में, सो आप उन सब से बच सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनाराज ब्लॉग्स। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की रेसिपी, जिसके लिए मैंने निकाले हैं इतने सारे इंग्रीडिएंट्स। सो यहाँ पे मैं अब स्टार्ट करूँगी इसे बनाना। तो बनाने के लिए मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। ये लड्डू अभी तक मैं अपनी मम्मी के हाथों से बनी हुई खाती आई हूँ। फर्स्ट टाइम मैं खुद से बना रही थी, तो थोड़ा-सा लग भी रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छा ये लड्डू बनकर तैयार हुआ है। सो यहाँ पे मैंने लिया है 1 केजी आटा। ये मल्टीग्रेन आटा है, जिसमें ज्वार, बाजरा, जई, ओट्स, रागी और कुछ गेहूँ, इस तरह से 7 ग्रेन्स को मिला कर के ये मल्टीग्रेन आटा तैयार होता है। तो ये आटा भी मैं घर पे ही मतलब इसे मिक्स करके धुल के ऐसे बनाती हूँ। सो मैं उसी आटे से यहाँ लड्डू बना रही हूँ। तो मैंने लिया है 1 केजी आटा, जिसे अच्छे से भूनना है। आटा भूनने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो जब तक आटा भून रहा है, तो इसे चलाते के साथ-साथ हम लोग कुछ और भी काम कर लेंगे। जैसे खजूर है, तो मैंने लिया आधा किलो खजूर। मैंने उसके सारे बीज को तब तक निकाल लिया है, और साथ ही आटे की भुनाई भी कर रही हूँ, ताकि आटा भूनने में बोरिंग भी ना हो और काम भी हो जाए। आटा जब भुन जाएगा ना, तो इसमें एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, सौंधे-सौंधे सी, और वो आटे का कलर भी हल्का सा ब्राउन हो जाता है, तो समझ में आ जाता है कि आटा भून चुका है। इसकी खुशबू आपके पूरे घरों में फैल जाएँगी। तो आटा की भुनाई में टाइम लगता है, लेकिन इसे अच्छा से भूनना ज़रूरी होता है। जब तक ये आटा भून रहा था, तब तक मैंने नारियल को भी कद्दूकस कर लिया है, मोटे वाले कद्दूकस से। अब यहाँ आटा भूनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ घी। टोटल घी मैंने लिया था 300 ग्राम। सो 300 ग्राम में अब मैं आधा से ज़्यादा घी इसमें ऐड कर चुकी हूँ। 2 चम्मच के करीब मैंने आटे में दिया था। सो यहाँ पे मैं ज़्यादा घी यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी के टाइम में हर कोई तेल, घी, मसाले ये सब कम खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप इसमें ज़्यादा घी ऐड करना चाहते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आटे में और या फिर लास्ट में आप उस घी को ऐड कर सकते हैं। इस लड्डू को बनाने में मैं किसी भी तरह का चीनी वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने गोंद को भूनना स्टार्ट किया है। इसमें डीप फ्राई करना है गोंद को अच्छे से। जैसे ही आप इसमें गोंद डालते हैं, तो इसे चलाना स्टार्ट कर देंगे, तो ये फिर चिपक जाएगी। अगर आप चलाते रहेंगे कंटिन्यू, तो ये नहीं चिपकेगी। और इस तरह से देख सकते हैं आप, एक-एक दाना अलग है इसका। तो सारे गोंद को हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे गोंद का यूज़ ज़्यादा किया है। मैंने यहाँ टोटल 250 ग्राम गोंद लिया था। आप चाहें तो 100 ग्राम गोंद में भी इसे आप बना सकती हैं। मैं यहाँ गोंद का यूज़ ज़्यादा कर रही थी, ताकि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। देख सकते हैं जो ठंडा हो चुकी थी, मैंने उसे जब इस तरह से क्रश किया, तो जब गोंद अच्छे से भून जाता है ना, तो वो एकदम उंगली से जब आप उसे दबाएँगे, तो वो पूरा बारीक सा हो जाएगा। गोंद को जो है मीडियम फ्लेम पे भूनना है, नहीं तो वो फिर अंदर से कच्चा रहेगा, तो फिर दाँत में चिपकेगा। अब यहाँ पे मैंने डाला है उसी घी में किशमिश, जिसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। किशमिश फ्राई होने के बाद इस तरह से फूल जाती है। मैंने इसे आटे पे ही डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ अखरोट, सॉरी, बादाम, अ, और काजू, और साथ ही कुछ 1-2 बड़े वाले पीसेस कटे हुए थे, सो मैंने उसको भी ऐड कर दिया है। तो इसे भी अच्छे से फ्राई करना है। ये है फ्लैक्स सीड, जिसे अलसी बोलते हैं, और ये है तिल व्हाइट वाली। तो मैंने उसे रोस्ट कर लिया था सूखा ही, तो उसे अब करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने लिया कद्दू का बीज और सूरजमुखी का बीज, तो उसे भी मैंने जब आधा वो रोस्ट हो चुका था, तो मैंने उसे भी ऐड कर दिया है। और यहाँ लास्ट में अब मैं इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल रही हूँ, ताकि सब चीज़ अच्छे से रोस्ट हो जाए। अगर आप ज़्यादा घी का यूज़ कर रही हैं, तो आप सारी चीज़ को अच्छे से फ्राई करके निकाल सकती हैं। बट ज़्यादा घी आजकल हर कोई ऑयली चीज़ खाने से बच रहा है, सो मैं यहाँ पे कम घी में रेसिपी तैयार की हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पे मैंने लिए थे मेवा, जिसे मैंने भून के निकाल लिया है, ताकि वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब यहाँ मैं ले रही हूँ खजूर। खजूर को मैंने इसमें डाल दिया है। खजूर को थोड़ी देर अच्छे से भूनने के बाद ये भी जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएँगी, तो इसे बीच-बीच में हल्का दबाते हुए इसे चलाना है। जब तक खजूर जो है वो मेल्ट होंगी, तब तक हम यहाँ पे इसे, या तो आप चाहें तो मिक्सी से भी इसे जार में डाल के ग्राइंड कर सकती हैं हल्का दरदरा सा, या फिर आप चाहें तो क्रश से, ग्लास से, या फिर मैशर से भी उसे मैश कर सकती हैं। देख सकते हैं आप, ये अच्छा सा मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है ये। तो यहाँ मैं मीठे के लिए बस खजूर और ये सूखा हुआ गुड़ आता है, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ, और आप जैगरी पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। मैं यहाँ चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, उसे भी मैंने हल्का दरदरा कर लिया है, और मैंने यहाँ पे लिया है 5-6 बड़ी वाली इलायची, जो काली वाली आती है, वो उसे कूट के उसका निकाल लिया है पाउडर। गुड़ को इस तरह से थोड़ी देर चलाने के बाद उसमें थोड़ा-सा पानी मैंने ऐड किया था। ज़्यादा पानी मैंने नहीं दिया था, चाय वाले कप से मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाला है। जब वो अच्छे से मेल्ट हो गया, तो उसमें मैंने बचा हुआ जितना भी सारा घी था, वो मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने खजूर जो भून के रखा था, उसे भी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। ये सारा जो है पेस्ट बन जाएगा। थोड़े टाइम के बाद देख सकते हैं आप, ये खजूर जो है इसमें मिक्स होना स्टार्ट हो गया है। तो 1 किलो आटे के लिए मैंने लिया था आधा किलो खजूर और आधा किलो गुड़। इसमें जो है ये परफेक्ट मीठा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल लग रहा है ना जेली के टाइप से, एकदम जेली। अ, चाहें तो इस तरह से जेली भी बना के रख सकती हैं। यहाँ पे मैंने अब इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे आटा। पहले सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी थे हमारे, सबको मैंने अच्छे से एक थाली में मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-थोड़ा आटा ऐड करती जाऊँगी और थोड़ा-थोड़ा ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि एक ही बार इसे आप बिल्कुल भी ना डालें, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करें, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ज़रूरी नहीं बड़े यूट्यूबर्स की ही रेसिपी ट्राई की जाए, कभी-कभी छोटे यूट्यूबर्स की रेसिपी भी ट्राई कर लिया कीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया है।
जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके इस लड्डू को बनाने में। इस लड्डू को बनाने में मेहनत तो लगती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। सो आप एक बार ज़रूर से इसे इस तरीके से बनाकर ट्राई करें। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया था, जिसे अच्छे से मैंने मिला लिया है। और उसके बाद जब सारा अच्छे से मिल गया तो फिर मैंने आधा निकाल दिया है वापस से थाली में। और वापस से उसे आधा निकालने के बाद इसे फिर से अच्छे से मैं मिलाऊंगी 1 मिनट और, ताकि जो है हर एक चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं भी कम ज़्यादा कुछ ना रहे। और जब ये अच्छे से मिल गया तो गरम-गरम ही हम इसका लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। इसका यही मेन मतलब वो हो जाता है कि आप इसे गरम-गरम ही बाँधें तो ये बंधेंगे। अगर आप सोचेंगे ठंडा करके बाँधें तो फिर ये नहीं बंधेंगे। तो यहाँ पे गरम-गरम ही इसे बाँधना है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और 2-4 मिनट आप इसे हल्का-सा करके उसे आप बाँधना स्टार्ट करें। मैंने इसमें यहाँ कोई पानी का छींटा नहीं मारा है, तो आप इसे चाहें तो आराम से जितना दिन मन उतना दिन आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ये खराब नहीं होंगी। अब यहाँ पे जो लास्ट का बच गया था वो नहीं बंध रहा था, क्योंकि वो थोड़ा-सा ठंडा हो चुका था। बाकी का जो ये बचा हुआ था मैंने सारा इसमें फिर से मिक्स किया, गैस का फ्लेम ऑन किया और इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए मैंने सारा मिलाया फिर से, ताकि सारा अच्छे से गर्म हो जाए। तो इस तरह से मैंने सारे लड्डू अकेले ही बाँध के तैयार कर लिए हैं। सारा प्रोसेस उस हिसाब से मैंने मैनेज किया कि उतने ही टाइम में सारा कुछ हो जाए। तो आप लोग भी चाहें तो इस तरीके से एक बार बना सकती हैं। गरम-गरम लड्डू बाँधने में हाथ जो है वो थोड़े से लाल हो जाते हैं, लेकिन वो फिर ठीक हो जाते हैं। ये हमारे लड्डू बन के तैयार हैं। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो।